हमारे साथ एक बॉडी बिल्डर था सचिन नाम का, मेरी बटालियन में। उसकी बॉडी अगर आप देख लो ना, तो उस समय में सलमान खान फेल था उसके सामने। 21 इंच का ये था उसका, मगर वो खड़ा नहीं हो पाता था बिना इंजेक्शन के, ऐसे हाथ कांपते थे उसके। मुझे अच्छे से याद है, धामपुर रेलवे स्टेशन पे हम ऐसे ही जाके पानी पी लेते थे। वो नलकी लगी रहती थी ना, कोई फिल्टर उल्टर होता ही नहीं था उस टाइम में, क्या होता था? आज पी के दिखाओ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज नूरपुर, एक जगह है जिला बिजनौर में, उसके पास में एक गांव है कुंडा। वहां के हमारे एक पुराने किसान हैं, लगभग 3 साल पुराने, यादव जी। तो उनकी काफ़ी समय से डिमांड थी कि एक बार हमारे गांव में भी आइए आप, जब भी आपको समय मिले। तो दिन में समय नहीं मिलता है, अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दिन में समय मिल ही नहीं पा रहा है। मैं उनसे बोला कि रात में आप रखिएगा, बिजनौर जिले में कम से कम मैं रात में तो मीटिंग कर सकता हूँ, यहाँ करो और उसके बाद अपना घर पहुँच जाओ टाइम से। तो इस पूरी मीटिंग में रहेंगी, हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गन्ने के ऊपर। गन्ने में आने वाली मेन समस्याएं वर्तमान में इस समय पे जहाँ खड़े हैं, कुछ ने गन्ना बो दिया, कुछ का पहला पानी लग रहा है, कुछ की पेड़ी में कोई टॉप बोरर आ रहा है, इन सब चीज़ों पे समस्याएं। लाल सड़न एक बीमारी है जो गन्ने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या कई वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनकी सही से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो किसान को कम खर्च में बढ़िया उत्पादन के लिए करना क्या है, उसके लिए हम बात करेंगे। मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव कुंडा खुर्द, पोस्ट नूरपुर, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। और आज हमारे यहाँ काफ़ी हमारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और राहुल जवान भी आए हुए हैं। उनके विचार हम सुनेंगे और समझेंगे गन्ने के ऊपर। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं आपके ही जिले का एक गांव है चौकपुरी, बिजनौर से 7 किलोमीटर पहले गोलबाग तिराहा पड़ता है, उससे दक्षिण में गांव है। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पहले फौज में था, 18 साल सेना में सेवाएं दिया। उसके बाद क्या, सेना में रहते रहते ही आधी नौकरी जब हुई तो मन किसानों की दशा देख के खेती की तरफ हुआ। जागरूकता नहीं है तो जागरूक करें चल के किसानों को। उसके बाद फिर पहले खुद जागरूक हुए, खुद खेती सीखी और फिर लोगों को बताने निकल गए। उसके बाद फिर आज तक पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं अभी तक 6,500 से ज़्यादा ऐसी मीटिंग लगा चुका हूँ, भारत के कोनों में, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी। और हम लगभग अभी तक 31 लाख लोगों तक पहुँच चुके हैं, किसानों तक कहीं ना कहीं। वो अलग बात है कि वो फॉलो करे या ना करे। 31 लाख लोग हम तक पहुँच चुके हैं और हम उन तक पहुँच चुके हैं। मकसद बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचना नहीं है, मकसद है आप लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान सस्ते में घर पे हो सकता है या नहीं। हम उन मुद्दों पे आज बात करेंगे। आप लोगों की मेन समस्याएं क्या हैं, ताकि मैं उन पर बात कर सकूं, या यही है जो मैंने अभी बोला। समस्या तो सारे किसान ही हैं या कुछ और लोग हैं? तो समस्याएं कुछ आ रही हैं खेती में कि बिल्कुल नहीं आ रही? बस वही पूछ रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब? कोई दवाई नहीं डालते दुकान से लाके? तो वही मैं पूछ रहा हूँ। 2 साल से गन्ने में बहुत दिक्कत आ रही है जी। तो रेड रोड्स की आ रही है। ये ना बोलने के कारण ही हम गुलाम रहे, पता है? 200-150 साल बोलना, जिस दिन हम सीख गए उस दिन अच्छा की हालत खराब हो जाएगी। 2 साल से एक तो रेड रोड की समस्या आ रही है जी, सबसे ज्यादा। ठीक है। और लास्ट ईयर टॉप बोरर 5 स्टेज में आया, उससे काफी दिक्कत हुई। पहले 3 स्टेज में आता था, लास्ट ईयर 5 स्टेज में आया, उससे काफी दिक्कत हुई। इसका कारण आपको एक किसान के स्तर से क्या लगा? आप एक किसान हैं, आपको अपनी बुद्धि के स्तर से क्या सोचा आपने कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ? ऐसा एक तो शायद टेम्परेचर कुछ ज्यादा रहा लास्ट ईयर, और साल के मुकाबले टेम्परेचर ज्यादा था। जी। एक तो हो सकता है उसकी वजह से रहा हो, जैसा मेरी समझ में आया। और दूसरा, जो कीटनाशक ज्यादा लगे, तो कीटनाशक कई साल से, इसको हमेशा सेंटर में रखना है। सामने जो बात कर रहे हैं ना, बीमारी तो 2 साल से आई जी, लेकिन कीटनाशक हम लोग काफी टाइम से लगा रहे हैं। तो हो सकता है कीटनाशक जो है वो लगाते लगाते कीटों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, जी। जिस वजह से दवाई का प्रभाव शायद कम हुआ, ऐसा लगता है। अच्छा, और क्या लगा? और बाकी समस्याएं क्या हैं? चलो, एक तो टॉपर हो गया, लाल सड़न हो गया। लाल बाकी सड़न क्यों आई? ऐसा मतलब अपने स्तर से क्या समझ में आया कुछ? लाल सड़न अपने स्तर से तो यही है कि इस जो 0238 बीमारी वो थी गन्ना वैरायटी, इसमें जो इसको 15 साल या 20 साल, 15 साल का लगभग हो गए, 10-15 साल इसको आए थे। तो
कि गन्ने की एज लगभग 15 साल के आसपास बताते हैं, जो बताया गया कि इस वजह से उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है इस वजह से। और ये इस बीमारी के लिए, रेड रोट बीमारी जो है, इसके प्रति संवेदनशील थी ये बीमारी। अच्छा, फिर हमारे गेहूं क्यों सूख रहे हैं, चना क्यों सूख रहा है पेपर में? हमारी मिट्टी जो है, फसल सूख रही है। हमारी मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे, अब आया। जो उपजाऊ बैक्टीरिया थे, यही नाम उनकी से संख्या धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है कीटनाशक लगने की वजह से। और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो उसमें बीमारियों की प्रकोप बढ़ जाता है। आपका पेट साफ होता नहीं, आपको कब्ज लगा हुआ है, मल जमा हुआ है अंदर, तो हाँ। सीधी सी बात है, बीमारी आपके घर में आने वाली है। आने वाले इसका पेट साफ होता है जो 30 सेकंड 40 सेकंड में सुबह सुबह खाली हो जाता है, और दिन भर अच्छा खाता और है, उसको बीमारी नहीं होती। एक मेन समस्या क्या आती, जब बीमारी आती है तो किसान ये नहीं सोचता कि इस दवाई का जी, क्या नुकसान होगा। उसे ये लगता है कि मेरी फसल बच जानी चाहिए, कैसे भी जैसे भी हो, एक कीटनाशक लगाएं, 2 कीटनाशक लगाएं, कितने भी लगाएं, लेकिन फसल बच जाए। उससे मिट्टी को कितना नुकसान है ये हम लोग नहीं सोच पाते। आने वाली नस्लें क्या खाएंगे? अब हम जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, हम्म। 50 साल के बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। 40 का मैं हो गया, हम सब 90 आधे पार हो जाएंगे, यहाँ से सबके फोटो दीवारों में लग जाएंगे। हम लोगों ने जो आज जिनके हाथ में इस मिट्टी की हाथ ताकत है, हमने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए क्या काम करा, उस पर हमें आज सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं गांव गांव जाकर के पकड़ पकड़ के आप लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा, भाई साहब जागो, बहुत लेट हो चुके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और हमारे देश की जो स्थिति बनी हुई है, अभी कुछ बोलना है आपको, मैं ले लूं। हाँ, हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि हमारे देश में खेती के अलावा हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे हम पूरे देश का पेट पाल सकें। ना हमारे पास खदानें हैं, ना हमारे पास हीरे जवाहरात हैं। जैसे किसी देश के पास तेल है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ज़मीनें हैं। अगर हमने अपनी ज़मीनें खराब कर ली तो हमारी स्थिति वो आने वाली है, आने वाली नस्लों के लिए, कि हम ना तो अच्छा पीने का पानी छोड़ के जाएंगे। अच्छा, आप खुद ही देख लो ना, आप जब 20 साल के थे उस समय में खेती और पानी की स्थिति क्या थी। मुझे अच्छे से याद है, धामपुर रेलवे स्टेशन पे हम ऐसे ही जाके पानी पी लेते थे। वो नलकी लगी रहती थी ना, कोई फिल्टर उल्टर होता ही नहीं था उस टाइम में, या होता था? आज पी के दिखाओ। इसका जिम्मेदार कौन? मैं, और कोई नहीं, केवल मैं मतलब आप सब अपनी तरफ देख लो, हम हैं इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं। चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? एज ए किसान, ये जो हमारे देश की धरती हमें दी हुई है, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए, उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष करे। पता नहीं कितने कोड़े, कितनी पिटाई, कितने दिन जेल में रहे होंगे, क्या क्या यातनाएं सही होंगी, तब जा करके वो इस टुकड़े को हमारे लिए बचा के दे के गए। हमारा क्या फर्ज बनता है, इस टुकड़े को इसी उपजाऊ स्थिति में अपनी आने वाली संतानों के जीवन यापन के लिए छोड़ के जाएं। ये पहला हमारा मकसद होना चाहिए जीवन में। हम लोगों ने क्या किया कि उत्पादन की दौड़ में अंधे होके और कुछ भी डालने लगे अपनी ज़मीनों में। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम में से कुछ लोगों ने एक होड़ लग गई कि शरीर बनाना है। अब शरीर बनाने के लिए हमने स्टेरॉइड भी लिए, अलग अलग तरीके के इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए, दुनिया भर के उल्टे सीधे प्रोटीन खाने शुरू कर दिए। शरीर तो बन गया। हमारे साथ एक बॉडी बिल्डर था, सचिन नाम का, मेरी बटालियन में। उसकी बॉडी अगर आप देख लो ना, तो उस समय में सलमान खान फेल था उसके सामने। 21 इंच का ये था उसका, मगर वो खड़ा नहीं हो पाता था बिना इंजेक्शन के, ऐसे हाथ कांपते थे उसके। उससे कहो ये पकड़ के दिखा, तो ये ऐसे ऐसे, ऐसी बॉडी का क्या करोगे जी? ऐसी बॉडी का क्या करोगे? तो हमारे खेत अब ये स्थिति में हैं। ना तो हमारा डीएपी काम कर रहा है, ना हमारा यूरिया काम कर रहा है, कोई फर्टिलाइजर काम नहीं कर रहा है, ना गोबर की खाद काम कर रही है। गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उल्टी फंगस आ रही है। ऐसे हो रहा है ना। दवाइयाँ जो पिछले 2-3 साल तक बहुत शानदार काम करती थी, उन्होंने काम करने बंद कर दिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं आगू को गन्ना लगाऊं या ना लगाऊं, और लगाऊं तो किस कॉस्ट में लगाऊं, और क्या मतलब निकल के भी कुछ आएगा कि नहीं। 35 कुंटल हम 5 बीघे में दबा रहे हैं, ठीक है साहब। 150 कुंटल निकाल रहे हैं, 150-200, 150-200। उसमें से खर्चा निकाल दो, जमीन का खर्चा निकाल दो,
अगर इसमें जमीन और अपनी मजदूरी जोड़ दें 5 बीघे में इतना ही आ रहा है एवरेज। हवाबाजी कोई कितनी बकवास करो, जाओ खड़ा होके फालतू की। हाँ 50 बीघे वाले से पर्ची पूछ लियो इस साल 35 से 55 के बीच में एवरेज है, उससे ऊपर एवरेज नहीं है। उन्होंने कोई वैसी वीडियो बनाने के लिए कहानी सुनाता रहो, वो अलग बात हो गई। वो हमारे हित की बात नहीं है। हमें तो आपको पता आधे तो रेट बढ़ने का कारण यो भी है कि दुनिया भर की झूठी वीडियो सरकार के सामने जा रही, उन्हें लग रहा है यार ये तो पैसे वाले हैं, झूठे आंकड़े। अब मेरा भी तो दिखा दो भैया, मेरा 35 का निकला, मेरी तो कोई 35 वाले के पास तो कोई वीडियो बनाना जाता। 35 बीघे वाले 35 कुंटल वाले की तो कोई वीडियो नहीं बनाता गरीब की। अब गेहूं की फसल निकली, कोई 5 बता रहा, कोई 5.5 बता रहा, कोई 6 बता रहा, और गेहूं 3.5 से 4 तक निकल गया। मैं बताता हूँ, मैंने गेहूं लगाया था, अभी अपना गेहूं लगाया था मैंने, तो मेरे 2.5 बीघे में जो एवरेज आया वो 2.25 का आया है कुल मिला के। लेकिन मैंने मेरे गेहूं में कुछ बवाल नहीं डाला ऊपर से, मैंने ना तो मैं पेस्टिसाइड डालता, ना मैं फंगिसाइड डालता, ना मैं कोई रसायन नहीं डालता अपने खेतों में। यूरिया डीएपी पोटाश देता हूँ, लेकिन उनको जहर मुक्त बना के देता हूँ। आप कच्चा खाना खा रहे हो, गोभी ला रहे हैं खा रहे हैं, मैं उसको पहले पकवाता हूँ रसोई में और फिर थाली में रख के आराम से खाता हूँ, बस इतना फर्क है। तो मेरे जो गेहूं है वो जहर मुक्त है और मुझे संतुष्टि में 2.25 में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे। जो भी खाएगा उसे फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देने का। चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। तो हम लोगों के खेत बहुत खराब हो गए। अब हम इस बात पे नहीं जाएंगे ये क्यों हुए, ये मेरी हजारों वीडियो में पड़ी है बात क्यों हुए। 1962 से अब तक की पूरी क्रांतिकारी कहानी सुनानी पड़ेगी आप लोगों को, इसको शॉर्ट में करते हैं। आज की हमारी जो स्थिति है खेतों की वो ये है कि खेत में खेत की जान, जो आप लोग बोलते हो खेत की जान, उसको खेत की जान है क्या? चलने फिरने वाले जितने भी जीव हैं जो धरती पे चल रहे हैं या धरती के ऊपर खड़े हैं, इनका जितना भी वेस्टेज है या मृत शरीर है या पत्ते हैं, टहनी हैं या हमारी बॉडीज हैं, ये जब जमीन पे गिरती हैं तो इनको खत्म यानी कि डिकम्पोज करने के लिए कुदरत का एक नियम है, जो मर गया उसको कुदरत मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रहती है। उसके पास सैनिक हैं, जैसे सबसे पहले आएगी आपकी फंगस और बैक्टीरिया, उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज मतलब उसको गलाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। ये फंगस और ये बैक्टीरिया, जब आप गोबर की खाद कह दो, घूड़ा कह दो, पत्ती कह दो, पत्ते कह दो, कुछ भी कह लो, उसको डिकम्पोज करने के बाद उसको खाने के लिए आएंगे फिर आपके खेत में जीवाणु। वो जीवाणु को मित्र जीवाणु इसलिए बोलते हैं, मित्र फंगस इसलिए बोलते हैं कि जब वो आपके खेत में आती है उसका भोजन मिलता है खाने के लिए, तो उसकी कॉलोनी जब ज्यादा होती है तो वो हानिकारक चीजों को नहीं आने देती। ऐसे ही हमारी जमीनों में जब ये जाता है डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करने के बाद इसको खाने के लिए मित्र कीट अपने मित्र फंगस और जीवाणु आते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है, उनके मृत शरीर से निकला हुआ जो पदार्थ होता है दैट इज कार्बन, वो है कार्बन। वो जब दो कणों के मिट्टी के बीच में जाता है तो वहां पे एक प्रक्रिया बनती है प्रकृति की और वहां से जन्म शुरू होता है। अब आप समझ गए कि खाद डालने के बाद होता क्या है, डिकम्पोज होगा। खाद में कुछ नहीं है, खाद को खा के जो मर रहे हैं हर 24 घंटे में अंदर, उनके शरीर में जान है, वो शरीर मिट्टी की जान है। हमने क्या किया कि उत्पादन लेने की दौड़ में रासायनिक खाद को बढ़ाते गए। यार 25 किलो डालने के बाद अरे वाह मेरे तो 75 निकल गया, अगर 50 डालूं तो 110 निकलेगा। अच्छा वो 110 भी निकल गया। आदमी की इच्छा खत्म नहीं हुई, तृष्णा आगे आगे आगे, और आज हम उस दौर पे आ गए कि हमारी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई भाई साहब। अब हमने 180 पे कर दी और हमारा रेस का तार टूट गया सोचरा। अब हम बतेरे क्लिच मार रहे हैं ना तो काम। हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले। तो तुम्हें जमाना दिख रही थी जब इसे 140 चौक पर लेकर जाते, गाड़ी वार्निंग दे रही थी कि हाई स्पीड है मत लेके जाओ। तो आज हमारी जमीन उस स्थिति में आ गई कि हम 180 की स्पीड पे हैं। अगले 3 साल में 50% फसल छोड़ दोगे आप लोग, जाओगे कहाँ? कितनी छोड़ के क्या करोगे बताओ? उन्होंने कहते हैं बालक लौंडे मेरा नौकरी कर रहे हैं। अबे नौकरी करके खाएगा क्या भैया? नोट थोड़ी खाएगा। क्यों फौजी साहब? हमने और आपने बंदूक इसलिए चलाई है क्योंकि हमारी रोटी टाइम पे मिल गई, मैच में 6 बजे। अन्य हम ना जाते ड्यूटी बिना रोटी खाओ फौज में, पहले रोटी दे
लड़का नौकरी कर रहा जी। उसके लड़के की नौकरी ना लगी तो वो तब क्या होगा? अजी नौकरी छोड़ो, देश की अर्थव्यवस्था किसान से है भाई साहब। हम हैं देश का आधार। हम पेट भरते हैं तो लोग वहाँ ये जितने भी अब टीवी पे कपड़े पहन के बैठे होंगे वे नकली लोग, वो हमारी वजह से कर रहे हैं, हमारी कोई बात ही ना करता। तो साहब हमने जमीनों में क्या करना है, सबसे पहले जीवाणु बढ़ाने। आज की स्थिति में अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। जीवाणु कैसे बढ़ेंगे? जीवाणु बढ़ाने के 3 तरीके। पहला, आप अपने खेतों में कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना करें। एक और हमारे बीच में बना दी कि साहब पोल्यूशन हो रहा है किसान से, तो किरतपुर से नजेवाद के बीच में जाइयो, वहाँ 8 चिमनी लग रही है एक साथ। पोल्यूशन क्या हो वहाँ समझ में आएगा तुम्हें। मेरी पत्ती फूकने से पोल्यूशन हो रहा, ये खैर अलग बात होगी, वो राजनीतिक मुद्दा हो गया। हम बात करेंगे किसान वाली। कुल मिला के वो फूकना पर्यावरण के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है जितना हमारी जमीन के लिए है। पर्यावरण गया तेल लेने, दूसरा दुनिया भर के उद्योग चल रहे हैं। मेरी पुराली जहाँ पता रही क्या, अगर पुराली फूकने से फायदा होता तो मैं तो रोज फूकता, चाहे मुझे गवर्नमेंट रोज बंद करती जेल में ले जाके, लेकिन मुझे नुकसान है पुराल फूकने से किसान को। कारण मेरी जो ऊपरी सतह है, जब उसमें माचिस की तिल्ली लगती है तो 6 इंच के अंदर जितने भी उपजाऊ जीवाणु हैं लगभग मान के चलो डोरमेंसी, मतलब मैंने ऊपर की परत खत्म कर दी, एक बार को तोड़ दी। 40 डिग्री पे, बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा। 40 डिग्री से ऊपर, मुझे भी चिंगाड़ना पड़ रहा था जनरेटर की वजह से। 40 डिग्री से ऊपर जाने के बाद ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। जैसे हम बात करें एक कम शब्दों में, ये बैठे हैं जैसे बाल सफ़ेद हो गए, यादव जी तो अभी काले लग रहे हैं मुझे, तो लौंडे जवान, ये जितने सफ़ेद बाल वाले हो गए जो बुढ़े हो गए, ठीक है, इतने लोग जो हैं, अगर हम यहाँ पे गलत बात करें लौंडे टाइप की, तो तुम क्या करोगे, हंस कर यार चल पर घूम का आगे और लौंडे बैठे हैं रहने पर, हमारे हिसाब ना आए। गलत तो नहीं कह रहा। तो ऐसा नहीं कि आप मर गए, आप मरे नहीं, आपके हिसाब का माहौल नहीं है और आप यहाँ से उठ के चले गए। जब हमने यहाँ पे रागनी बजाई पुरानी या बढ़िया हुक्का वुक्का रख दिया, बुढ़े आ गए तो सारे बुढ़े खुद इकट्ठे हो गए, मतलब माहौल बना दिया उम्र के हिसाब से। लड़कों के हिसाब का माहौल बनाया तो लड़के इकट्ठे हो गए। तो हमने जमीन में एक माहौल क्रिएट करना है। अब वो माहौल क्रिएट कैसे होगा? जीवाणुओं से। अब हमने जब माचिस की तिल्ली लगाई तो हमने यादव जी को छेड़ दिया, तो यादव जी वहां से निकल गए सपा। माचिस की तिल्ली लगाने से 40 डिग्री से जैसे तापमान ऊपर गया, वो तो जाएगा ही जाएगा जब नीचे आग लगेगी तो सारे जीवाणु डोरमेंसी में चले गए, मतलब सुसुप्तावस्था में। अब इनको जिंदा करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे यही बैक्टीरिया जो जले हैं, जो अंदर शांत हुए हैं, इनको बाहर से लाके डालना अपने खेतों में। बाहर से मतलब मल्टीपल करते रहो, डालते रहो, अपने खेतों में चलाते रहो। ये कुदरती तौर पे भी आते हैं, जैसे गोबर की खाद से आते हैं, अगर कंपोस्ट की हुई है तो चावल के मांड से आते हैं, सरसों की खली से आते हैं, दूध से आते हैं, छाछ से आते हैं, बहुत चीज़ ऐसी हैं, घर का वेस्टेज है उससे आते हैं, आपके गन्ने की पत्ती, घूड़ा, गौमूत्र, दुनिया भर की चीज़ों से ये वापस आते हैं। और अगर आप इनको ही छोड़ देंगे तो और जल्दी आ जाएंगे। जैसे अगर यादव जी को बुखार आ गया और ये यहाँ पे लेट गए, ऐसे में ये 3 दिन से बुखार आ रहा है, इनको दवाई खा रहे हैं, कुछ आराम नहीं हो रहा, क्योंकि घर वालों ने यहाँ डाल रखा, बुढ़े हो गए, आपको बात करने को तैयार नहीं, लौंडे अपने मस्त में, बहू अपने मजे में, और बुढ़िया मेरी सुनती नहीं, दवाई दे जार में पड़ा। तो आधे बीमार तो ये इस वजह से भी हैं। जैसे ही इन्हें माहौल मिला, इनके स्कूल के क्लास के 2-3 लौंडे जो उस समय में पढ़े करे थे, आज भी बुढ़े हो गए भी आ गए। अबे क्या हो गया? मैं यहाँ पर बुखार आ गया, शिद्दत से खड़ा हो। अब उन्होंने जो है यादव जी को बोला, अरे यार तुझे याद है एक बार हम स्कूल में गए थे, मारे यार भाई भाई मजा आ गया। 1 घंटे बाद देखोगे इनका बुखार नापो तो आधा बुखार गायब। तो ये मित्र बैक्टीरिया के पास में, जब मित्र बैक्टीरिया आते हैं और ये डोरमेंसी में पड़े अंदर, वो कहेगा भाई यार क्या घबरा कर, मैं आ गया, चल खड़ा हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये इस तरीके से जमीन में काम करते हैं। अब इनको चलाने के 2 तरीके हैं, या तो आप 1 लीटर से 100 लीटर बना लो और खेत में पानी के साथ छोड़ दो। ये काम टफ है, बोलना आसान है, लेकिन खेत पर ले जाकर ड्रम रखना और रात को तेंदुए भी हमेशा, बिजली दिन में आती नहीं, किसान मरे जीवाणु के चक्कर में। अच्छा डर के मारो अगर खोली आवे तो पता चला वो आधे घंटे में चल गए शहर, अब बिजली भाग गई, फिर दूसरे भरे में भागे, मैं डर के मारो गया नहीं, तेंदुआ आ जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? अपने आप दिन में चला यादव जी रात तुम्हारे यहाँ चला, ये जितने वीडियो देख रहे हैं क्या तो रात में भी चले? मेरे यहाँ रात में चले। अच्छा एक सवाल था, हाँ, एक वीडियो देखा था, उसमें ये था कि जो किसान पत्ती जलाता है
खेत के अंदर हम्म बैक्टीरिया तो मरते हैं हम्म निश्चित है। हम्म। लेकिन उसमें पोटास की कमी पूरी होती है पत्ती जलने से। पोटास की कमी तो बहुत चीजें से दूरी हो। अब आप नहीं क्या खाली एक सही ये पोटास के लिए हो, क्या सही बात है? बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खाली एक पोटास के लिए वो कितने परसेंट पोटास मिलेगी आपको? गन्ने के पत्ते में कितने प्रतिशत पोटास होता है? हाँ शायद 0.21%। हाँ इतनी रात को तुम मील से लाकर डाल लो 8-10 बोरी, तुम्हारे घर में चूल्हे में इतनी है, तो आग क्यों दे रहे हैं? नाई से बाल कटा लो ना, माचिस से क्यों बोल रहे हो ना, मुंह भी जल जाएगा सुथरा। हाँ फायदा कम है नुकसान ज्यादा। अजी नुकसान 98% है, फायदा 2% है। तो हमें नुकसान देखना है कितना ज्यादा हो रहा है, हमें उससे बचना है। तो हमने इनको करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप इनको लो और 5 बीघे के लिए आप 1 बोरी गोबर की खाद ले लो, पकी हुई कंपोस्ट, उसके ऊपर 1 लीटर इन्हें छिड़क दो। अगर आपके घर में गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, चावल का मांड है तो बहुत अच्छी बात है, 1 का गिलास इसके ऊपर छिड़क दो पानी उसका घोल के, और इसमें हाथ निकाल के छोड़ दो, और रोज इसमें मौका मिले तो 1 बार हाथ निकाल दो। उसके बाद साहब ये 10 दिन के बाद बन के तैयार है। आप इनको बोरी में भरो और अपने घर पे रख लो, थोड़ा नमी दे के ज़्यादा। ये 6 महीने तक खराब नहीं होते हैं। अब इनमें जितने बैक्टीरिया एक बोरी में उतने एक ड्रम में होते हैं। अगर आप ड्रम के बैक्टीरिया नापोगे तो इसमें बराबर है। आपको शाम को पानी देना है, रात को पानी खोलना, शाम को 4 बजे गए 5 बजे गए और अपना 1 बोरी उठाई इसकी और फेंक के मारिए। रात को अपना कुआं खोल के अपने घर आ सोए मजे से। आपके 5 बीघे में पूरी बदली होगी। 2 बोरी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इसका तो 1 बोरी में काम हो जाता है। रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने अनुभव करा है 1 बोरी बहुत है, एनफ है। 1 एकड़ में 50 केजी 50 किलो तो नहीं आता बोरी में, 22 से 26 किलो गोबर की खाद आती है। अगर आप यूरिया कट्टा खोल लो, साइज की बात कर, तो वो तो ऐसे ही पड़ जाएगा। 1 यूरिया की बोरी कहीं कहीं पड़ेगा वो। भाई साहब जीवाणु है 1 कण में, जो गोबर का 1 ग्राम होगा उसमें ये अनंत अरबों की संख्या में है। तो ये आपको आपकी आंखों को मजा मत देखो, मजा देखो उनमें है। बस ये तो किसी तरह खेत में फिक जा जहाँ तहाँ, फैल जाएंगे। इन्हें जगह जगह भी मुट्ठी भर कर डाल दोगे ना 10-10 20-20 मीटर पे भी 1 किलो, तो भी ये फैल जाएंगे खेत में जैसे मट्टी का तेल। पानी के साथ साला यहाँ फेंको वहां बदबू मारेगा, क्यों जी? सही है। ऐसे ही ये फैलता है। तो इन्हें आप शाम को फेंक आए, अब आपको कोई टेंशन नहीं, ये कोने कोने तक खेत के आ गए, या आपने पानी दे दिया और सुबह सुबह गए तो पानी में फेंक आए, जैसे भी आपका मन करे। बस दोपहर में इनको डाल के छोड़ना नहीं है। 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे के बीच में टेम्परेचर जब 30 से ज़्यादा हो उस समय में खुली ज़मीन में ये नहीं पड़े होने चाहिए, क्योंकि फिर ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। तापमान 40-42 डिग्री जाएगा, डायरेक्ट धूप पड़ेगी, फिर ये डोरमेंसी मतलब ये फिर इनका बुखार आ गया यादव जी को, ये कुछ भी नहीं कर सकते, टाइफाइड भी रहेंगे फिर हाँ बस। तो आपने ध्यान रखना है। फिर शाम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ये जमीन में पानी मिलता ही तुरंत फिर कोई नहीं कुछ इनका कर सकता। ये बहुत पावरफुल हो। आपका मेरा शरीर भी जीवाणुओं से चल रहा है। अगर हमारी स्किन पे से जीवाणु चले जाए तो 2 मिनट में ऐसे ऐसे वायरस घूम रहे हैं धरती पे, लिटा देंगे तुम्हें। इसलिए शरीर को ज़्यादा साफ मत करे करो। सादे पानी से नहाते बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे, हमने साबुन लगा के खुद को बीमार कर लिया, कि साबुन बीमारी की जड़ है। सप्ताह में 1 से 2 बार ही केवल साबुन। हाँ, आप जो है साबुन छोड़ के देखो 1 महीना, समझ में आ जाए कहानी, बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं अभी तक 40 साल पार कर गया, मैं बीमार नहीं पड़ा आज तक भी। आपने सुना साहब 4 साल तो आपको हो गए मेरे साथ, कभी नहीं सुना होने का कि राहुल बीमार है आज। और ऐसी बकवास करता रहता हूँ, गाँव जाके अलग अलग तरीके का पानी पी रहा हूँ, अलग अलग समय की रोटी खा रहा हूँ, और लगातार बोलता हूँ, लगातार गाड़ी चलाता हूँ। दूसरी गाड़ी बोल गई, मैं नहीं बोला आज तक भी। गाड़ी 60,000 चल गई मेरी 1 साल में। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बढ़ानी खेत की। तो ये कोई पैसे वाला काम तो है नहीं। ये बैक्टीरिया कल्चर कहाँ मिलेंगे? ये बैक्टीरिया कल्चर बहुत बायो कंपनी आपको दे रही है, गवर्नमेंट भी आपको बांट रही है, मैं भी आपको बांट रहा हूँ चौकपुरी में। फ्री आओ मेरे पास, बोतल ले जाओ। ये जामन बना रखा मैंने, आप 1-1 बोतल ले आओ। एक में 9 फंगस हैं, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो जमीन की सारी फंगस को खत्म करेंगे। पैसिलोमाइसिस निमाटोड को खत्म करता है। सूडोमोनास पत्ते के ऊपर वाली फंगस को खत्म करता है। बैसिलस थोरेंजेसिस और वर्टिसिलम लकानी, ये जमीन के अंदर अंडे, लार्वे, प्यूपे, जैसे अभी टॉप बोरर कहने वाले हो, इसके अंडे आएंगे कहाँ से? तुम्हारी जमीन से। तो अंदर ही आमलेट बनवा दो उनकी। करना क्या है, ये 2 फंगस छोड़नी, कितने रुपए की? फ्री की। ये 2 आपने जमीन में छोड़ दी तो इनका काम हो गया। अब आता है बिवेरिया बेसियाना। जितने भी रस चूसक कीट हैं इस दुनिया में, छोटे बड़े, उन सबका काल है। जो तुम्हारी भूरे रंग की तितली इस समय बैठी है, एक बार बिवेरिया बेसियाना का स्प्रे करा दो, इसका गेम ओवर। अब यो बैठेगी तो, लेकिन कर नहीं पाने की कुछ,
जैसे मैं अभी बात करें, फिर यादव जी कहेंगे मेरी मिसाल दे रहे हैं। अब जिसके घर आए उसी की मिसाल देनी पड़ेगी। जैसे यादव जी लकड़ी कर रहे हैं, बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने उनके पैर पर 2 लठ दिए। अब ये मुझे नुकसान नहीं देना कि खाट पर बैठे जरूर दिखाई देंगे तुम्हें। तो वो तितली जो है, वो तितली के नर्वस सिस्टम में उसको लकवा लग गया, वो बैठी रहेगी, करेगी कुछ नहीं, उड़ के एक पत्ते दूसरे पत्ते, रस नहीं चूसेगी। हमारा मकसद तो रस चूसने से बचाना, हम मारने थोड़ी आए किसी को। उसे मारेंगे तो उसका मित्र कीट भी मरेगा। आपने भूरी तितली के साथ एक जरा सी छोटा सा कीड़ा और देखा हुआ है जिसका सफेद मुंडी पीछे से मकड़ी जैसा है, वो इसका परजीवी है। अगर आपने इसके ऊपर कुछ मार दिया जादू तो वो परजीवी भी गया। हाँ, तो इसलिए जो है परजीवी को मत मारो। जब आप वो डालोगे बिबेरिया बेसियाना और बेसिलस थोरेंजेसिस, ये दोनों जब आप इसको पर स्प्रे करेंगे तो ये भाई साहब इनका काम, आपका काम हो गया कुल मिला के। हमारा मकसद है हमारे पत्ते को न चूसे तो रोज बैठा रहें। ठीक है साहब। अब जो है एक आता है इसमें मेटारिजिमेनिसोप्ले, मेरे खेत की तो भाग गई, इनके खेत से मेरे खेत में आ गई। तो वो जैसे ये पत्ते के ऊपर बैठेगा, पत्ते के ऊपर अगर वायरस बैठा, फंगस बैठी हुई है, और जैसे ही ये पत्ते को चूसेगा या खाएगा, इसके पेट में जाएगी, ये फिर लकवा, यो भी लटक गया वहीं। हमने ऐसे ऐसे वीडियो पढ़ी हमारे चैनल पर जिसमें टिड्डा बैठा है और बैठा ही है, 12 दिन हो गए, आज हिलाया तो नीचे पड़ा जमीन पे, हो गया काम, नर्वस सिस्टम खत्म, उसका खेल खत्म। एक बंदूक से मारना होता है, एक सांप का काटना होता है। बंदूक वाले में मैं बुलेट प्रूफ जैकेट लगा सकता हूँ, पटका लगा लूंगा ऊपर, आ जाओ मारो गोली, लेकिन सांप के काटने में कैसे बच जाऊंगा? इधर काटेगा पूरी बॉडी खत्म। तो ये ऐसे ही काम करते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ताकि किसान को किसान की भाषा में वो चीज़ समझ में आ जाए। ये 9 प्रकार की मित्र फंगस है। अगर आपके खेत में ये निरंतर रूप से चल रही हैं तो धामपुर क्षेत्र में गांव है आपका सलावा और एक गांव है सौंपरी, इन दोनों गांव में चले जाना, वहाँ किसान इसको बड़े तादाद पे कर रहे हैं। तुम्हारे पास की बात बता रहा हूँ, नज़दीक की। और एक है गांव शाहनजरपुर कोट, इसमें सोनू नाम का लड़का है, वो चलाता है। रिजल्ट देख लो जाके। शीशियों से बचो। ऐसा नहीं है कि दवाई खराब है या कंपनियां खराब हैं या हम केमिकल के खिलाफ हैं। मैं बिल्कुल रिवॉल्वर के खिलाफ नहीं हूँ, फौजी आदमी हूँ। आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्या आप दिए गए मापदंड के अनुसार केमिकल यूज करते हैं? अगर नहीं करते तो निश्चित रूप से याद रखो, पैसे बचा कर रखना, सारे पैसे लौंडे के अकाउंट में मत डालना, क्योंकि तुम्हें कीमो की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले 5 साल के बाद, और कोई लेकर नहीं जाएगा। लठिया पकड़ते पकड़ते यहीं से जाओगे और एम्स, और कीमो लगवा के 8 दिन बाद आओगे, क्योंकि ये आम बीमारी होने वाली है कुछ समय में कैंसर की। कौन कौन कहाँ तक जाएगा, और हॉस्पिटलों में आज जगह नहीं है। अगर आपने अनुभव करना है कैंसर से कुछ होता भी है कि नहीं, तो आपके पास में जोया है, जहाँ मेरे पिताजी का इलाज हुआ था, वह कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ रुपए लगा के बनाए, टॉप क्लास, वर्ल्ड के अमेरिका से आए हुए डॉक्टर उसमें। आप वहाँ पे जाओ और वहाँ एक एक आदमी से पूछो कि तू कौन, तो वो कहेगा मैं फलाने गाँव का हूँ जी, किसान हूँ। वहाँ 98% किसान बैठे हैं, आपके और मेरे जैसे। जब तक घटना हमारे खुद के साथ नहीं होती, तब तक हमें महसूस नहीं होता। हम लगा बकवास कर रहे हैं आप फालतू।